दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत की राजनीति में आए एक ऐसे वायरल फिनोमिनन पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है। यकीन मानिए, ये कहानी जितनी अजीब है उतनी ही सच्ची भी है। एक पल के लिए सोचिए, कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम किसी घरेलू कीड़े के नाम पर क्यों रखेगा? कॉकरोच? सच में? और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस पार्टी को रातों रात इंटरनेट पर लाखों फॉलोअर्स भी मिल गए। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? चलिए, इस पूरे ड्रामे की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गंभीर जगह से। हमारा पहला चैप्टर है कोर्ट रूम की वो चिंगारी। जी हाँ, इस पूरे इंटरनेट मीम की शुरुआत किसी बेसमेंट या मीम पेज से नहीं, बल्कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई से हुई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत फर्जी डिग्रियों वाले वकीलों के एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। उसी दौरान उनके मुंह से एक टिप्पणी निकली कि ऐसे कॉकरोच जैसे युवा हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और उनमें से कुछ सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। बस फिर क्या था, ये बयान जंगल में आग की तरह फैल गया। जाहिर सी बात है, जब बात इतनी बड़ी हो तो विवाद तो होना ही था। 16 मई को सीजीआई की तरफ से तुरंत एक स्पष्टीकरण जारी किया गया। उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका निशाना देश का आम युवा या बेरोजगार नहीं था, बल्कि वो लोग थे जो फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे गरिमामय पेशों में घुसपैठ कर रहे हैं। पर इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज एक बार वायरल हो जाए तो उसे रोकना नामुमकिन है। स्पष्टीकरण आने के बावजूद लोगों में काफी नाराजगी थी। द वायर में छपे एक आर्टिकल में एक पूर्व जज तक ने लिखा कि आज का युवा पहले ही पेपर लीक, बेरोजगारी और एक फेल होते एजुकेशन सिस्टम से जूझ रहा है। ऐसे में कॉकरोच या पैरासाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही दुखद है। और यही वो हताशा थी जिसने एक बिल्कुल नए मूवमेंट को जन्म दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चैप्टर, कॉकरोच का जन्म। इंटरनेट ने इस विवाद को पकड़ा और इसे एक शानदार व्यंग्य में बदल दिया। टाइमलाइन देखिए कितनी तेज है। 15 मई को वो टिप्पणी आती है और अगले ही दिन यानी 16 मई को अभिजीत दिपके नाम के एक 30 साल के छात्र ने कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी का सोशल मीडिया अकाउंट बना डाला। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम और एक्स पर इसके फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए। ये वाकई एक जबरदस्त वायरल एक्सप्लोजन था। अब इस पार्टी में शामिल होने के नियम सुनिए, शायद ही कोई अपनी हंसी रोक पाए। सीजेपी का सदस्य बनने के लिए इंसान का बेरोजगार होना जरूरी है, चाहे वो मजबूरी में हो, मर्जी से हो या अपने सिद्धांतों की वजह से। सदस्य को आलसी होना चाहिए, क्रॉनिकली ऑनलाइन यानी हमेशा इंटरनेट पर चिपके रहना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, प्रोफेशनली रैंट करना यानी शिकायत करना आना चाहिए। ये सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर इतना सटीक था कि जेंजी युवाओं ने इसे हाथों हाथ लिया। मजाक इतना बड़ा हो गया कि देश के जाने माने राजनेता भी खुद को रोक नहीं पाए। महुआ मोइत्रा ने मजाक में पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जताई, और जब कीर्ति आजाद ने पूछा कि भाई योग्यता क्या चाहिए, तो सीजेपी का जवाब था 1983 का वर्ल्ड कप जीतना काफी है। इस एक हाजिर जवाबी ने इस मीम अकाउंट को मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया। लेकिन राजनीति बिना विपक्ष के कैसे हो सकती है? तो आइए तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, द पैरासिटिक ऑपोजिशन। फिजिक्स का नियम है ना कि हर एक्शन का एक बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। मीम पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दरअसल सीजेआई ने अपनी टिप्पणी में पैरासाइट शब्द का भी इस्तेमाल किया था। तो अगर सीजेपी कॉकरोच का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो उसे टक्कर देने के लिए नेशनल पैरासिटिक फ्रंट यानी एनपीएफ मैदान में आ गया। जहां सीजेपी इंटरनेट पर मीम और आलस का प्रतीक बनी, वहीं एनपीएफ ने खुद को एक क्रांतिकारी बेतुकेपन के साथ पेश किया, जिसका मजाकिया ही सही लेकिन एक लक्ष्य था, एक अपराधी मुक्त संसद बनाना। यहीं से चीजें थोड़ी गंभीर होने लगती हैं। सेक्शन 4, एक आश्चर्यजनक रूप से गंभीर मैनिफेस्टो। अगर हम इस पूरे मजाक के आवरण को हटाएं तो अंदर जो मांगे हैं वो हैरान करने वाली हैं। सीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा की कोई सीट न मिले, कैबिनेट में 50% महिलाएं हों, जो नेता दल बदल करे उन पर 20 साल का बैन लगे, अगर किसी नागरिक का वैध वोट कटता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगे, और हाँ, छात्रों के लिए सीबीएसई की रीचेकिंग फीस खत्म की जाए। सोचने वाली बात यह है कि ये सब मजाक में कहा जा रहा है, लेकिन ये बातें सिस्टम की जवाबदेही से जुड़े कितने गहरे सवाल उठा रही हैं। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई सिर्फ इंटरनेट का एक मजाक है या फिर हम किसी बड़े आंदोलन की शुरुआत देख रहे हैं?
आखिर इतने सारे लोग इस पार्टी से इतना गहरा जुड़ाव क्यों महसूस कर रहे हैं? और यही बात हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से तक ले जाती है, मीम पॉलिटिक्स, वो भी असल मुद्दों के साथ। अगर हम इस ट्रेंड की जड़ों में जाएं तो हमें असल हताशा दिखाई देती है। आज हमारे देश का युवा भारी बेरोजगारी का सामना कर रहा है। सिस्टम की उदासीनता, फर्जी डिग्रियों का खेल और नीट जैसे बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक होने की खबरें, इन सब ने लोगों में भारी गुस्सा भर दिया है। आम नागरिक और हमारे संस्थानों के बीच की खाई लगातार चौड़ी हो रही है, और जब सीधे सीधे बात नहीं सुनी जाती तो लोग अपना विरोध जताने के लिए डार्क ह्यूमर और व्यंग्य का सहारा लेते हैं। इंटरनेट पर लोग इसे किस तरह देख रहे हैं, इसका अंदाज़ा सोशल मीडिया फोरम से लग जाता है। रेडिट के एक यूज़र ने लिखा कि हमें इसमें एक लीडरशिप और सही दिशा की ज़रूरत है, और उम्मीद है कि ये नोटा के एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आएगा। इससे एक बात साफ है, लोग अब सिर्फ इंटरनेट पर मीम शेयर करके रुकना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये गुस्सा एक सक्रिय और सार्थक विरोध में बदले। इससे ही हम पार्टिसिपेटरी सटायर यानी भागीदारी वाला व्यंग्य कह सकते हैं। आज के युवा सिर्फ चुटकुले पढ़कर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो एकजुट हो रहे हैं, नीतियां लिख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि लोगों ने कॉकरोच के नाम पर समुद्र तटों और नदियों के किनारे सफाई अभियान तक चलाए हैं। मतलब एक शब्द जिसे अपमान के तौर पर देखा गया था, आज वही शब्द सिस्टम से सवाल पूछने का एक ताकतवर हथियार बन गया है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक सवाल हम सबको सोचना चाहिए, क्या ये डिजिटल कॉकरोच जनता पार्टी अगली किसी नई वायरल न्यूज़ के आते ही गायब हो जाएगी, या फिर हमने भारत में अभी अभी पार्टिसिपेटरी मीम पॉलिटिक्स के एक बिल्कुल नए और ताकतवर युग का जन्म देखा है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, राजनीति का मैदान अब सिर्फ सड़कों या रैलियों तक सीमित नहीं है। ये इंटरनेट पर मीम्स के जरिए भी पूरे जोर शोर से लड़ा जा रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए, और हाँ, सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए।